हेलो मेरे धुरंधर्स। कल मैंने आपको एक वर्कबुक दी थी और मैंने कहा था इसको सॉल्व कर लेना, बट कल आप लोगों ने इसे सॉल्व नहीं किया था। बट होपफुली आज आप लोगों ने इसे कर लिया होगा सॉल्व। तो आज मैं करवाने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस, मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए मतलब दिए थे कल आपको करने के लिए, आज मैं इनके सॉल्यूशन रिवील करूँगी, ठीक है, और समझा भी दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है CONH3 6Cl3। ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, आपको इसका नेम करना है, ठीक है, नेमिंग करनी है। सबसे पहले देखो लीगेंड, यहाँ पे आपको एक ही लीगेंड दिख रहा है, दैट इज़ योर NH3। NH3 आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लीगेंड दिख रहा है, राइट। और कितने हैं 6, तो इसका नाम आ जाएगा, इसका क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा हेक्साअमाइन। क्या आ जाएगा, हेक्साअमाइन। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कोबाल्ट। चार्ज निकालने मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब कोबाल्ट को X मान के, कोबाल्ट को X मान लो और इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इसको 0 मान लेना, ठीक है बस। और उस हिसाब से आपके जो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा दैट इज़ योर 3, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर भी बता देना और कमेंट सेक्शन में बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज वगैरह निकालने मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं K3FeCN6C। के यूज़ करते हैं हम पोटेशियम के लिए, ठीक है, तो इसका नाम आ गया पोटेशियम, ठीक है, क्योंकि ये केटायन वाली स्पीसीज़ है, ठीक है। FeCN6, CN6 लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम आएगा तो इसका नाम आएगा हेक्सासाइनिडो। साइनिडो क्यों, क्योंकि CN के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। साइनिडो या फिर साइनो नाम लिख सकते हो आप इसका। और आपके पास बच क्या, आपके पास बच गया आयरन, ठीक है। पर ये जो नेगेटिव जो चार्ज आया है इसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट, और चार्ज निकल आएगा दैट इज़ योर 3। आगे चलें, ठीक है। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूँगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, ठीक है। ये मैंने आपको ये स्पीसीज दे रखे हैं, आप कहोगे इसके अंदर काउंटर आयन तो नहीं है और ना ही काउंटर एनायन है, इसके अंदर लीगेंड्स ही हैं। तो लीगेंड्स इसके अंदर दो हैं, एक NH3 वाला, एक क्लोरीन वाला। कहोगे मैम पहले तो NH3 वाले का नाम आएगा, NH3 वाले कितने हैं, 2, तो डाई अमाइन, ठीक है। क्लोरीन भी कितने हैं, 2, तो डाई क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद प्लेटिनियम, प्लेटिनियम के ऊपर चार्ज निकालोगे तो आपका आएगा 2, ठीक है। आगे चलें, अब हमारे पास आता है फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, आपको ये नाम दे रखा है, ठीक है। अब इसका हमें नाम, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इससे आपको नाम बताना है। इसके अंदर लीगेंड है आपका H2O। H2O के लिए यूज़ करते हैं हम एक्वा, तो हम यूज़ करेंगे हेक्सा एक्वा, क्योंकि हेक्सा यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो हेक्सा एक्वा। उसके बाद नाम यूज़ करोगे क्रोमियम, क्योंकि H2O इज़ योर न्यूट्रल लीगेंड, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा। क्रोमियम के ऊपर चार्ज निकाला तो आपका आ गया 3, और बाहर था क्लोराइड, तो क्लोराइड का क्लोराइड। आगे चलें, अब आता है हमारे पास ये नामकरण भाई EDTA। ये वाला थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा और ये शायद आपसे सोल्व नहीं हुआ होगा, तो अब देखो दिस इज़ योर Na2 और अंदर दे रखा है निकल और EDTA। अब कहोगे हमें तो EDTA के ऊपर चार्ज बताया नहीं गया, EDTA मैं इसको कैसे बोलती हूँ, EDTA -4, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -4। किसके ऊपर निकालना है, निकल के ऊपर निकालना है, तो इसको X मान लो, ये बाहर हो गया 2X -4, कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है तो 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई, -2, X -2 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो कहोगे मैम हाँ निकल की वैल्यू तो है 2, मैम अब इसका नामकरण बताओ, तो N2 मतलब सोडियम से स्टार्टिंग है, बगैर काउंटर आयन या काउंटर एनायन की अगर मतलब स्टोशियोमेट्री मतलब नीचे अगर 2, 3 अगर ऐसे लिखा होगा तो उनके हम सिंपल नाम ही लिखते हैं, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया सोडियम, ठीक है। अब हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम EDTA का नाम करेंगे। EDTA का नाम ध्यान रख लो,
EDTA का नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटो, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटो, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस का चार्ज यहाँ पे मतलब कैटाइनिक एनाइनिक स्पीसीज़ है, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो जाएगा निकलेट, और निकलेट के आगे 2 इन द रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट में मेरे को स्कोर कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है। और ये भी बताना कि फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे नाम से स्ट्रक्चर से नाम वाले में कितने सही हैं और नाम से स्ट्रक्चर वाले में कितने सही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड हमारे पास दे रखा है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास लिगेंड फिर से अमाइन है, ठीक है। तो अब इसका नाम देखो, तो दिस इज़ योर 4 हैं तो टेट्रा अमाइन, ठीक है। और उसके बाद कॉपर का कॉपर के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2, और बाहर है आपका सल्फेट, तो सल्फेट का सल्फेट, ठीक है। आगे चलें, अब इसका नामकरण बताओ मैम। यहाँ पे भी लिगेंड अमाइन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई अमाइन, ठीक है। अब इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। डाई अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या चेंज होगा, सॉरी डाई अमाइन एक कैसा लिगेंड है, डाई अमाइन आपका एक एसिडिक मीडियम, तो उसके लिए जो नाम आएगा दैट मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ होगा मेरे को ऐसा लगता है, तो ठीक है। अब इसका नामकरण देखो, 2 अमीन थे, ठीक है, तो डाई अमाइन, ठीक है। और उसके बाद Ag था यानी सिल्वर था, तो इसका हम नाम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे अर्जिनेटम, इसका नाम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अर्जिनेटम, ठीक है। अब कहोगे कि मैम ये अर्जिनेटम ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, राइट, क्योंकि ये मैंने आपका मेरे को एग्जैक्ट देखो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने ये देखा था शायद जे या नीट के PYQ में देखा था, इसलिए मैंने ये ऐसा नाम दिया आप लोगों को, ठीक है। मेरे को पता है इसका थोड़ा सा आपने गलत करा हुआ, या तो आपने सिल्वरेट लिखा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा होगा, तो ये इसको सही कर लेना। और उसके बाद लास्ट में आपका क्लोराइड, ठीक है, और आर्जिनेटम की वैल्यू कितनी आपकी 1, ठीक है। आगे चले, अब आपके पास मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जिसमें हम बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिखाते हैं वो है आपका K4FeCN6, और इसका नाम तो शायद बच्चे को याद हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले बार K4 यानी इसका नाम हो गया, और उसके बाद K4 का नाम हो गया आपका पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पे देखो CN के साथ 6 दे रखा है तो इसका नाम हो गया हेक्सासाइनो, ठीक है। और ये पूरा मतलब ओवरऑल एनाइनिक स्पीसीज़ है तो इसके लिए जो चार्ज होगा मतलब अंदर के स्फेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका नाम में हम यूज़ करेंगे 8, तो दिस इज़ योर फेरेट, और फेरेट के ऊपर चार्ज कितना हो गया 2, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद आपके पास नाम दे रखा है CO ब्रैकेट EN3 और बाहर दे रखा है आपका Cl3, तो बाहर वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, वहाँ पे तो क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है मैम। अंदर का नामकरण कैसे करें, तो क्योंकि आप लोगों को पता है जो EN है, EN के नाम में क्या आता है इथाइलिन डाइअमीन, मतलब मैम उसके नाम में पहले से डाई आता है, और मैम इसके नाम में आगे मतलब इसके आगे 3 है, तो हम इसका नाम ट्राई तो नहीं रखेंगे, तो मैम इसका नाम हम कैसे रखेंगे, इसका नाम रखेंगे ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, और कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया वो आपका 3 आ गया, ठीक है। आगे चले, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज योर निकल, और ब्रैकेट के अंदर आपके आ गया CO4। मैम इसका नामकरण कैसे करें, मैम CO4 को क्या बोलते हैं हम, CO को बोलते हैं हम कार्बोनिल, CO को हम ऐसे नहीं कहते मैम, CO इज योर कार्बोनिल ग्रुप, तो CO को हम यूज़ करते हैं एज अ मतलब CO को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। और जो निकल मतलब जो कार्बोनिल है वो मतलब ऑब्वियसली जो है आपका कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यूज़ करेंगे हम उसका ओरिजिनल नेम दैट इज़ योर निकल, और कोई चार्ज नहीं है तो 0, ठीक है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका जो 10 आउट ऑफ कितना स्कोर रहा है इस पर्टिकुलर उसमें, ठीक है। मेरे को पता है शायद 2 क्वेश्चन तो आपके गलत हुए ही होंगे,
ठीक है, स्टिल मेरे को कमेंट करना, ठीक है, आई विल रीड योर कमेंट्स। ठीक है, अब हमें क्या दिए होंगे, अब हमें दिए होंगे भाई स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से हमें क्या अब हमें दिए होंगे भाई नाम, और नाम से हमें बनाने हैं स्ट्रक्चर। इसके भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, होप आप लोगों ने मेरे को कमेंट कर दिया होगा कि किसके कितने सही थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये मैं किस लिए कमेंट करवा रही हूँ, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको और नीड है क्या इस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की। ठीक है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे आपके अगर 2-3 स्कोर आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करवा दूंगी। अगर आप जेई नीट के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको बोर्ड्स वगैरह में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब हमारे पास ये दे रखा है टेट्रा अमाइन। देखो भाई नाम को देखो, इतना बड़ा नाम दे रखा है, इसको छोटा छोटा कर लो। ठीक है, टेट्रा, ठीक है मैम, अमाइन, ठीक है मैम, डाई, क्लोरो, कोबाल्ट, क्लोराइड, कर लिया नाम को छोटा। मैम सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि मैम आगे कोई कैटायनिक स्पीसीज नहीं है। मैम नाम सीधा लिगेंड से शुरू हुआ है, तो हम भी लिगेंड से ही शुरू करेंगे। ठीक है, बाहर मैम अगर क्लोराइड है तो बाहर तो मैम Cl आएगा। ठीक है मैम, मैम अमाइन है तो मैम अमाइन के लिए यूज़ होगा मैम NH3। ठीक है मैम, कितने मैम, टेट्रा का मतलब होता है मैम 4। ठीक है, डाई क्लोरो, मैम क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो Cl2। ठीक है, और क्या है आपके पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, सीधा ही लिख दो कोबाल्ट यानी CO। ठीक है, आगे चलें। ये देखो ये रहा इसका नाम, वेरीफाई कर लेना यहाँ से। आगे चलते हैं। अब हमारे पास नाम दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। भाई ये अभी अभी करवाया है, इसका स्ट्रक्चर से नाम, और ये वापस मतलब नाम से स्ट्रक्चर वाला आ गया, तो ये वाला कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास इसका नामकरण। सबसे पहले इसका दे रखा है मैम डाई अमाइन, डाई क्लोरो प्लेटिनियम। कहोगे मैम इसमें ना तो कोई कैटाइनिक स्पीसीज है ना कोई एनाइनिक स्पीसीज है, तो मैम हमारा काम सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ब्रैकेट बनाया। मैम कितने अमाइन है, 2 अमाइन है, यानी NH2। ठीक है, NH3 2। मैम कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, यानी मैम Cl2, और लास्ट में क्या है मैम, प्लेटिनियम यानी Pt। तो भाई स्ट्रक्चर से नाम से स्ट्रक्चर बनाना इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, कोई तामझाम नहीं है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे 14th एग्जाम्पल पे। आपको दे रखा है कि हेक्सा अमाइन क्रोमियम निकलेट नाइट्रेट। ठीक है, अब मैम इसका नामकरण बताओ। मैम अमाइन है, क्रोमियम है, नाइट्रेट है, मतलब मैम क्या कहें इस क्वेश्चन को। ठीक है मैम, सबसे पहले मैम अमाइन की नेम कर दो। मैम NH3 कितने हैं, मैम NH3 हैं, हेक्सा का मतलब मैम 6 हैं। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम आपको देखा है 3। कहोगे मैम क्रोमियम 3 हो या 4 हो, हमें सिर्फ क्रोमियम लिखता है। अब नाइट्रेट दे रखा है, यानी ब्रैकेट के बाद नाइट्रेट को कैसे लिखते हो, NO3। ठीक है, ये आपने कर दिया इसका नामकरण। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये हमारी स्पीसीज बैलेंस है या नहीं है। कहोगे मैम अच्छा, तो बैलेंस जब हम करेंगे इस चीज़ को, तो हमें क्या पता चलेगा, मैम ये जो हमारी स्पीसीज है ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब 3 लगाने के बाद मैम हमारी स्पीसीज बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आता है पोटेशियम टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। ठीक है मैम, इसका नामकरण बताओ। भाई इसके नामकरण के आगे किसी को डाउट है क्या कि मैम यहाँ पे 3 कैसे आया है, 3 कैसे आया, ये आपको डाउट है। तो ये जो आपको NO3 दे रखा है, या फिर आगे जो भी कैटाइनिक स्पीसीज है इनको X मान लो। ठीक है, और जो भी चार्ज वगैरह दे रखा है उनको मतलब इक्वल टू 0 कर लेना। ठीक है, क्रोमियम देखो आपको चार्ज ऊपर दे रखा था क्रोमियम का 3। ठीक है, NH3 का आपको चार्ज पता है 6 है, प्लस में X ले लो। ठीक है,
आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वही यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, और हम बात करते हैं पोटेशियम टेट्राक्लोरोनिकलेट के। मैम पोटेशियम, इसका मतलब मैम पोटेशियम बाहर है तो के यूज़ कर दो मैम। हम थोड़ा ज़्यादा बाहर यूज़ कर दिया आपने, के यूज़ कर दिया मैम। कितने क्लोरीन है मैम? 4 क्लोरीन है और निकल है, तो मैम निकल को तो निकल रहने दो और Cl को क्या लिख दो? Cl है आपके 4। ठीक है मैम, हमें पता है मैम ये स्पीसीज बैलेंस नहीं है। मैम निकल देखो, एक बार बता देती हूँ भाई, देख लो, मुझे पता है तुम्हें शायद समझ नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारे हालात देख के। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन को बता देती हूँ। देखो इसको, आपको इसके ऊपर चार्ज निकालना है तो आप इसको x मान लो, प्लस निकल के ऊपर पता है मैम कैसे पता है? देखो क्वेश्चन में लिख रखा है 2, मैम 2 लिख लो। ठीक है, Cl के ऊपर होता है -1, ये तो पता है, तो ये हो गया मैम -4, तो मैम इसको प्लस की जगह मैं -4 ही लिख लेता हूँ सीधा। तो मैम x की वैल्यू आ गई मैम -2 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x की वैल्यू आ गई मैम 2, और मैम x तो हमारा k था, यानी k की वैल्यू आ गई 2, यानी k 2 लिख दोगे। ठीक है, अब ऊपर वाला भी कर लोगे, क्या करवाऊँ? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई कर लेना भाई यहाँ से। आगे चलते हैं मैम, हमारे पास आता है पेंटाअमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मैम इसका तो नाम इतना बड़ा है, हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अमाइन है, साफ सीधी बात है मैम, बाहर तो क्लोरीन है। ठीक है मैम, मैम अमाइन है यानी NH3। ठीक है मैम, मैम कितने हैं? पेंटा का मतलब होता है मैम 4, और उसके बाद मैम नाइट्रो है यानी NO2 है मैम हमारे पास, और मैम हमारे पास है कोबाल्ट यानी CO। मैम आगे हमें कोई दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है, बस Cl के ऊपर चार्ज निकाल लो, इसको x मान के। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपको ये दे रखा है। ठीक है, मैच कर लेना। ठीक है, अगर इसके बाद भी समझ ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, समझा दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है। मैम बिस इथाइलिन डाई अमीन कॉपर सल्फेट, भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बनाओ, सल्फेट है मैम SO4 यूज़ करो। मैम इथाइलिन डाईअमीन को हम EN लिख सकते हैं। ठीक है मैम, मैम इसके नाम के आगे बिस यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि मैम इथाइलिन डाईअमीन में मैम पहले डाई आ जाता है, और अगर 2 को और शो करना है हमें, अगर EN अगर 2 है तो हम यूज़ करेंगे बिस। मैम उसके बाद है आपके पास कॉपर यानी CU लिख दो। ठीक है, अब ये ब्रैकेट दूर हो गया, इनको पास कर लेना। ठीक है, ये है आपका नाम, देख लेना। अब हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की, तो हमारे पास आता है अब आपके पास आता है टेट्रा एक्वा डायोडोकॉपर। एक सेकेंड भाई, टेट्रा एक्वा, अच्छा भाई एक ही गलती है। देखो ये आपका नाम दे रखा है भाई टेट्रा एक्वा। ठीक है, तो मैम स्टार्ट कर दो नेमिंग। तो भाई टेट्रा के लिए हम यूज़ करेंगे मैम 4, एक्वा के लिए H2O 4। मैम उसके बाद है डाई आइडो, ये देखो भाई नाम में थोड़ी गलती है। ठीक है, यहाँ पे एक आई और आएगा और यहाँ पे एक ए और आएगा। ठीक है, डाई आइडो मतलब आई जो है वो 2 हैं आपके, और लास्ट में है कॉपर। ठीक है, और यहाँ से आप वेरीफाई कर लेना। आगे चलते हैं, अब हमें मैम इसका बताओ। मैम ये तो आयन है, अब आयन वाला एग्जाम्पल आपने क्लास में तो करवाया नहीं था, यहाँ पे तो आपने बहुत जल्दी दे दिया। हेक्साफ्लोरिडोफेरेट आयन, कहोगे आयन है तो मैम ऊपर चार्ज आ जाएगा और तो कोई बात नहीं है, इतना तो हम समझते ही हैं। ठीक है, फ्लोरीन कितने हैं? 6 यानी F6। ठीक है, कहोगे मैम फेरेट यानी Fe है। ठीक है मैम, और चार्ज कितना है मैम? 3 है यानी -3 लिख दो मैम। ओके मैम, यहाँ से क्लियर करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो, तुम्हें नहीं पता भाई आयन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है मैम ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो क्रोमियम 3। ठीक है मैम, ट्राई अमाइन है यानी मैम NH3 है आपके पास। ठीक है मैम, NH3 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है मैम। उसके बाद ट्राई क्लोरो भी है, मतलब मैम Cl भी 3 है, और मैम क्रोमियम है तो यानी Cr। ठीक है, बस दैट्स इट, और इसी के साथ हो गया आपका ये वाला पूरा, यहाँ से आप मैच कर लेना। ठीक है, अब मेरे को बताना है यहाँ पे आपका 10 on 10 यहाँ पे मतलब क्या स्कोर रहा 10 out of। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अपनी पसंद की कोई वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में कर देना,
और आज इतना मजाक वगैरह नहीं किया मैंने, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, मैंने क्लास ली आपके लिए, वही बहुत बड़ी बात है। और अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ योर 7:07। अभी मैं इसको बैठ के एडिट भी करूँगी। ठीक है, तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर मेरी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब रही तो शायद कल वीडियो नहीं आएगा, कल और परसों। तो आज मैं देखती हूँ दवाई वगैरह लेके कि कल वगैरह वीडियो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वीडियो। और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहना और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। ठीक है, बाय बाय।